हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनपीएस क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 के कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। स्पेशल टाइप मतलब जैसे सिमेट्रिक क्या होता है, इसकी सिमेट्रिक, ऑर्थोगोनल, हार्मिशन मैट्रिक्स, स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तुम्हारे इंटर सिलेबस में केवल ये 3 मैट्रिक्स हैं, केवल सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इन सब के बारे में ही आपको पढ़ना है इंटर सिलेबस में। बट आप इंटर सिलेबस थोड़ा हाइयर जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। जैसे आप वैसे सेकेंड ईयर में जाएंगे तो वहाँ पे फर्स्ट पेपर होगा लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिसेस पेपर है, पेपर का नाम है। उसमें भी आपको मैट्रिक्स पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें आप वहाँ पे पढ़ेंगे, वहाँ पे जानेंगे। तो थोड़ी बहुत जानकारी हम इनके बारे में भी लेंगे क्या होता है। तो अगर आप इंटर के बच्चे हैं तो ये देख रहे हैं, ये वीडियो आप देख रहे हैं तो ये 3 देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ये सब भी देख सकते हैं, अच्छी चीज़ें हैं ये चीज़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कौन सा मैट्रिक्स क्या होता है। सबसे पहले बात करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। सबसे पहले बात करेंगे कि व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसकी हिंदी होती है सममित आव्यूह। देखो सममित आव्यूह क्या होता है कि एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए हो, हम उसका ट्रांसपोज निकालें। ट्रांसपोज मतलब कि रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर दें, तो जो मैट्रिक्स न्यू मैट्रिक्स जो हमारे पास आएगा वो वही मैट्रिक्स फिर से मिल जाए। मतलब जिसका हम ट्रांसपोज निकाल रहे हैं वही मैट्रिक्स फिर से मिल जाए। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित आव्यूह। और ध्यान से पढ़ो, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए डैश इज इक्वल टू ए। मतलब जब हम ए का ट्रांसपोज निकालें मैट्रिक्स ए का, और ध्यान रहे यहाँ पे ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए, समझ में? क्योंकि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो दोनों बराबर ही नहीं होंगे भाई, ऑर्डर ही चेंज हो जाएगा, बराबर नहीं होगी। इसलिए जो मैट्रिक्स होगा सेम ऑर्डर का होना चाहिए, m क्रॉस m या n क्रॉस n। तो जब हम मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकालें वो वही मैट्रिक्स मिल जाए जिसका ट्रांसपोज हम निकाल रहे हैं। ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित आव्यूह। सिंपल कह सकते हैं कि एक मैट्रिक्स में, जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए आई जे की फॉर्म का, ऑर्डर इसका m क्रॉस n। इस मैट्रिक्स ए को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहेंगे? जब ए आई जे एलिमेंट ए जे आई एलिमेंट के बराबर हो। मतलब कि A11 एलिमेंट किसके बराबर हो? A11 के। A12 किसके बराबर हो? A21 के। A13 किसके बराबर हो? A31 के। A21 किसके बराबर हो? A12 के। या फिर कह सकते हो A22 के बराबर होगा ही, इसे कह दें A23 A32 के बराबर, है ना? तो जो अल्टरनेट्स एलिमेंट होते हैं वो क्या हो? सेम हो। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलेंगे स्क्यू मैट्रिक्स, सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसको बोलेंगे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे आप देखो एक मैट्रिक्स हमारे पास ए है, एलिमेंट्स है 2 1 5 1 0 3 5 3 5 1 0 -3 5 -3 6। देखो A11, देखो A12 एलिमेंट क्या है? 2 है, 1 है। A12 एलिमेंट यहाँ क्या है? A12 1 है, तो A21 भी 1 होना चाहिए। देखो A21 भी 1 है। यहाँ पे देखो A13 एलिमेंट क्या है? 5 है, तो A31 भी 5 होना चाहिए। देखो A31 5 है। यहाँ देखो फिर A23 ये है -3, A32 भी -3 होना चाहिए। देखो A31 32 भी -3। देखो ये मैट्रिक्स क्या होगा? हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। फिर इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं हम। देखो मैट्रिक्स से है, अब इसका निकालते हैं ट्रांसपोज, निकालते हैं ए का ट्रांसपोज। चाहे आप ऐसे लिखिए या फिर ए डैश लिखिए, मतलब वही होता है। चलिए हम चेंज करते हैं, कॉलम को रो में, रो को कॉलम में। तो 2 1 5 रो में था, इसको कॉलम में करो। 2 1 5 सेकेंड रो 1 0 3, इसको सेकेंड कॉलम बना दो। 1 0 -3 क्या? -3 हो जाएगा। थर्ड रो क्या है? 5 -3 6, इसको थर्ड कॉलम बना दो। 5 -3 6। तो आप देख सकते हैं दोनों सेम मैट्रिक्स ही मिला। 2 1 5 1 0 -3 5 -3 6, सेम मैट्रिक्स क्या मिल गया आपको? ए, यानी ए डैश क्या आ गया? फिर से ए आ गया। तो ऐसे जितने भी मैट्रिक्स मिलेंगे हमको, ऐसे जितने भी मैट्रिक्स मिलेंगी वो मैट्रिक्स क्या होंगी?
सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या होंगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। समझ में? और देखो एक एग्जांपल और कंसिडर कर लेते हैं भाई। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है 1 3 3 1। इसका ट्रांसपोज क्या होगा? इसका ट्रांसपोज 1 3 रो में इसको कॉलम कर दो 1 3, ये 3 1 रो में था इसको 3 1 कर दो, फिर से क्या मिला? मैट्रिक्स ए मिला। और जैसे आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो था वो भी देख लीजिए भाई, क्या वो होता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स? जैसे यहाँ देखो हमारे पास एक मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। भाई इसका ट्रांसपोज निकालो आप, आई का ट्रांसपोज क्या मिलेगा? हमने पहले रो को पहला कॉलम बना लिया 1 0 0, दूसरे रो को दूसरा कॉलम 0 1 0, तीसरे रो को तीसरा कॉलम 0 0 1, फिर से वही मैट्रिक्स मिल गया आई। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी क्या होता है हमारा? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक्चुअली में होता क्या है। किसी भी मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज निकालें, स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जब निकालते हैं, तो जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें अगर वही मैट्रिक्स फिर से मिल जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर बात? अगला देखते हैं भाई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि एक ऐसा मैट्रिक्स, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका हम ट्रांसपोज निकालें और उस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स हमको मिल जाए। ध्यान समझना, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका हम ट्रांसपोज निकालें, यानी रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करें, हम इंटरचेंज करें, तो जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो पहले वाले का नेगेटिव मैट्रिक्स मिल जाए, तो इसको हम बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम सममित अवयव। देखो भाई क्या है, a square matrix A is said to be skew symmetric matrix if A dash is equal to क्या हो? माइनस ए। या सिंपल भाषा में कहें, मैट्रिक्स A of order m cross n is said to be skew symmetric matrix if A I J किसके बराबर हो? माइनस ए जे आई के बराबर हो, माइनस ए जे आई के बराबर हो। मतलब कि जैसे हम कह दें A11 तो खुद के बराबर ही होगा, कोई बात ही नहीं। जैसे हम कहते हैं A12 A21 के नेगेटिव के बराबर हो, A13 A31 के नेगेटिव के बराबर हो, A21 तो A12 के नेगेटिव के बराबर हो, A32 के नेगेटिव के बराबर हो। ये जो अल्टरनेट्स नंबर हैं वो एक दूसरे के नेगेटिव हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं, ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल देखो, यहाँ पे एक मैट्रिक्स हमारे पास ए है 0 2 -2 0। अब हम इसका ट्रांसपोज निकाले हैं, देखते हैं क्या इसका नेगेटिव मिलता है नहीं, चेक कर लो भाई। एक मैट्रिक्स हमारे पास ए था, इसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, तो 0 2 ये रो था, इसको कॉलम बना दो 0 2 -2 0, ये कॉलम दूसरा रो था, इसको दूसरा कॉलम बना दो -2 0। अब इसको लिख सकते हैं माइनस, अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते क्या मिलेगा हमको? मिलेगा 0 + 2 -2 0, या कह सकते हैं माइनस कॉमन ले लीजिए। क्या मिला हमको यहाँ? देखो भाई माइनस, ये मैट्रिक्स हमारे पास ए आ गया, यानी एक मैट्रिक्स ए था, हमने उसका ट्रांसपोज निकाला, वो नेगेटिव ऑफ ए आ गया। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम सममित अवयव। इसको आप अच्छे से बना भी सकते हो, कोई भी मैट्रिक्स आप अपने मन से भी बना सकते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तरीका आपको पता ही है कि ए आई जे किसके बराबर होना चाहिए? -AJI के बराबर। जैसे एक मैट्रिक्स हम और तैयार करते हैं इसी के जरिए, अल्टरनेट जो नंबर्स हो एक दूसरे के नेगेटिव हो, बस ये आप ध्यान में रखिए। एक मैट्रिक्स हमारे पास ए है
जैसे हम बना रहे हैं 2 5 ना, तो भाई ये 1,2 है, तो 2,1 ये -5 होना चाहिए, और इसको आप कर दिए 3 कर दीजिए। क्या होगा देखो भाई, इसका ट्रांसपोज निकालो, इसका ट्रांसपोज मिलेगा 2 5, तो 2 5 इधर गया, -5 3 -5 3, क्या मिला? अगर हम नेगेटिव माइनस में आप कॉमन लेंगे क्या मिलेगा हमको? मिलेगा सर यहाँ 0 करो, यहाँ पे 0। अभी बता रहे हैं इसका एक कंडीशन बन जाएगा, अभी आप अभी देखना चीज 0 0, यहाँ क्या हो जाएगा जी? यहाँ हो जाएगा 0, ये -5 था +5 हो जाएगा, ये +5 था -5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0। क्या मिला? क्या मिला? -a। यानी हम a का ट्रांसपोज निकाले, क्या मिल गया हमको? -a, उसका नेगेटिव मैट्रिक्स मिल गया। क्लियर बात? अब देखो एक चीज़ आप ध्यान देना, क्या ध्यान देना है, ये देखिए आप, हमने क्या कहा? aij किसके बराबर होना चाहिए? aj के बराबर होना चाहिए, उसके माइनस के बराबर होना चाहिए। देखो यहाँ पे aij किसके बराबर होना चाहिए? aj के नेगेटिव के बराबर। चलो, इसका मतलब a11 किसके बराबर होगा? -a11 के बराबर, i और j के बराबर रखो, तो इसको उठा के देखो क्या मिलेगा? ये a11 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो a11 क्या मिलेगा? 0। इसका मतलब a11 क्या मिलेगा? 0। a11 क्या मिलेगा? 0। इसी प्रकार a22 भी 0 मिलेगा, a33 भी 0 मिलेगा। इसका मतलब आप कह सकते हो ai, या फिर aj, ये हमको क्या मिलेगा? ऑलवेज 0। मतलब कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या मिलेंगे? हमेशा 0 मिलेंगे। क्लियर बात? डायगोनल एलिमेंट्स क्या मिलेंगे? हमेशा 0 ही मिलेंगे। आई बात सुनिए, तो इसका एक नोट करने लायक बात है। इसका एक एग्जांपल और देख लें हम, जैसे कि मैट्रिक्स हमारे पास बी है, यही चलने दो, 0 7 -7 0, ये भी एक एग्जाम्पल हो गया। कैसे? आप a' निकालो, क्या मिलेगा? 0 7 -7 0, इसको लिख सकते हैं नेगेटिव ऑफ ए, इसी -7 को -7 + 7 -7 + 7 मिल गया कि नहीं हुआ? यानी ए का ट्रांसपोज निकाले, हमको उसका नेगेटिव मिल गया। तो ये था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। आई होप आपको समझ में आएगा क्या होता है। तो वीडियो पास इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे चर्चा करते हैं ऑर्थोगोनल, आइडेम्पोटेंट, इन सब के बारे में। और उससे पहले हम देखेंगे इन दोनों की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बात करेंगे हम। चलिए कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर चर्चा कर लेते हैं हम इसके। जैसे हमारे पास पहली प्रॉपर्टी क्या है, अभी हमने उसको प्रूफ भी कराया। यहाँ पे देखो कि द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज 0। जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, वो क्या होते हैं? हमेशा 0 होते हैं। कैसे 0 होते हैं आप देखिए यहाँ पे, जैसे हमको पता है aij किसके बराबर होता है? -aji के बराबर ना। सभी a और आई और जे के सभी वैल्यू के लिए पॉसिबल है, तो हम इसको लिख सकते हैं ai। भाई जब aij किसके बराबर है? aji के बराबर, तो ai किसके बराबर होगा? -aii बराबर, क्योंकि आई और जे के सभी वैल्यू के लिए पॉसिबल है। तो ये उठा के इधर ले क्या हो जाएगा? ये 2ai क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब ai क्या हो जाएगा? 0 आई के सभी वैल्यू के लिए, यानी a11 a22 a33 a44 अप टू an, जो भी जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, उस मतलब जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, उस स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? 0 होंगे, आई के सभी वैल्यू के लिए। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स ए है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास ए है, तो फिर उस मैट्रिक्स को अगर हम उसके ट्रांसपोज के साथ ऐड करें, उस मैट्रिक्स ए को उसको ट्रांसपोज के साथ ऐड करें, तो हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा, हमेशा। यानी कोई तुमको
सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल लिखना है तो आप क्या करिए, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लीजिए, उसका ट्रांसपोज निकाल के उसके साथ ऐड कर दीजिए, जो भी मिलेगा आपको एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही मिलेगा। और जब हम किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ सब्सट्रैक्ट करते हैं, किसी मैट्रिक्स में से उसका ट्रांसपोज हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो जो मैट्रिक्स मिलेगा वो क्या मिलेगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा ऑलवेज। वो क्या मिलेगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। अब देखो तीसरी प्रॉपर्टी, इफ ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन ए प्लस बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब कि अगर हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स है ए और बी, दोनों के ऑर्डर सेम है ना, ए और बी दो मैट्रिक्स हमारे पास है सेम ऑर्डर के, तो अगर ए और बी दोनों सिमेट्रिक है तो ए प्लस बी सिमेट्रिक होगा। ध्यान देना, ए और बी दो मैट्रिक्स हमारे पास है सेम ऑर्डर के हैं, तो अगर दोनों सिमेट्रिक हैं तो इन दोनों का एडिशन भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। और दोनों अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो इनका एडिशन, इनका सम भी क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। समझ में आया भाई, अगर ऑर्डर सेम होगा तो इनका एडिशन पॉसिबल ही नहीं होगा। तो इसे ध्यान दीजिएगा कि अगर ए और बी दो क्या है, सेम ऑर्डर के सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इनका सम सिमेट्रिक होगा। अगर ए और बी सेम ऑर्डर के स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इनका सम भी क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। क्लियर बात। अगला पॉइंट क्या है, इफ ए इज अ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड के इज अ स्केलर देन के ए इज आल्सो अ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब कि कोई भी एक मैट्रिक्स ए है, अगर वो सिमेट्रिक है, और एक हमारे पास कांस्टेंट कोई भी एक स्केलर के है, तो किसी भी स्केलर से किसी स्क्यू सिमेट्रिक में जब मैट्रिक्स में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जो मिलेगा वो भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही मिलेगा। यानी कि अगर मैट्रिक्स ए हमारा सिमेट्रिक है और उसको हम किसी स्केलर के से मल्टीप्लाई करें तो जो मिलेगा वो भी एक सिमेट्रिक मिलेगा। और अगर ए हमारा क्या हो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो और के कोई स्केलर हो, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, एक स्क्यू सिमेट्रिक ही होगा। यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करो तो वो सिमेट्रिक ही रहेगा, स्क्यू सिमेट्रिक्स में किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करो तो वो भी तुम्हारा स्क्यू सिमेट्रिक ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा उसमें। ध्यान रहे स्केलर जीरो नहीं होना चाहिए, ये हमने शुरू में बताया था चीज़, आपको पिछली वीडियोस में कई बार बता चुके हैं। अगला पॉइंट फिफ्थ क्या है कि इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। ध्यान देना, ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, कैसे मैट्रिक्स हैं ये, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर के, तब इसका जो प्रोडक्ट होगा वो सिमेट्रिक तभी होगा जब एक कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा। मतलब ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा तभी इन दोनों का प्रोडक्ट सिमेट्रिक होगा। फिर से समझते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है, दोनों सेम ऑर्डर के हैं और दोनों क्या है, सिमेट्रिक हैं, ये दो स्क्वायर मैट्रिक्स ए और बी सेम ऑर्डर के हैं, तो दोनों का प्रोडक्ट सिमेट्रिक कब होगा, जब वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा। यानी जब ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा तभी ए बी यानी ए और बी का प्रोडक्ट क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, अर्थात अदरवाइज सिमेट्रिक होगा ही नहीं वो। अगर कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं किया तो इन दोनों का प्रोडक्ट सिमेट्रिक नहीं होगा। आगे देखो, द मैट्रिक्स बी डैश ए बी, यानी बी का ट्रांसपोज इंटू ए इंटू बी, तीन मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है ये सिमेट्रिक कब होगा, जब देखो ये बी डैश ए बी जो होगा इसकी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कब डिफाइन की जाएगी। इसकी स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी डिफाइन करने के लिए हमको ए को डिफाइन करना पड़ेगा। मतलब कि बी डैश ए बी सिमेट्रिक कब होगा, जब ए सिमेट्रिक होगा, और बी डैश ए बी स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा, जब ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा। यानी बी डैश ए बी की प्रॉपर्टी यानी सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, ये किसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगी, अकॉर्डिंग टू ए। अगर ए सिमेट्रिक है तो बी डैश ए बी सिमेट्रिक होगा, अगर ए क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, तो बी डैश ए बी क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो आप इसको वीडियो पास नोट कीजिए, आगे दो तीन प्रॉपर्टी और बताएंगे, फिर तो बात करेंगे अगले टॉपिक के ऊपर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। चलिए बात करते हैं आगे, तीन चार प्रॉपर्टी और है। अगली प्रॉपर्टी क्या है कि जो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा इसका कोई भी
पावर, इंटीग्रल कोई भी पावर, यानी ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक्स। मतलब कि अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स ए है तो ए स्क्वायर भी सिमेट्रिक होगा, ए क्यूब भी सिमेट्रिक होगा, ए की पावर 4 भी सिमेट्रिक होगा, यानी ए की पावर n भी सिमेट्रिक होगा। क्लियर बात? यानी अगर ए सिमेट्रिक है तो ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए की पावर 4, ए की पावर 5 ये सब क्या होंगे, हमारे सिमेट्रिक ही होंगे। अगला टॉपिक क्या है कि अगर कोई एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, तो उस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की अगर पावर हम ऑड पावर जितनी भी होंगी वो क्या होंगी, स्क्यू सिमेट्रिक होंगी, और उसकी इवन इंटीग्रल पावर जो होंगी वो क्या होंगी, सिमेट्रिक होंगी। क्या है, देखो, ऑल पॉजिटिव ऑड इंटीग्रल पावर ऑफ सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक, वेयर एज ऑल पॉजिटिव इवन इंटीग्रल पावर ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। मतलब कि जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए क्यूब, ए की पावर 5, ए की पावर 7 ये सब क्या होंगी, हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगी। ये क्या होंगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगी, ऐसे सब। और अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए स्क्वायर, ए टू द पावर 4, ए टू द पावर 6 ऐसे जितने भी इंटीग्रल मल्टीपल्स है इसकी, और इंटीग्रल जो पावर्स है इसकी, यानी कह सकते हो ए की पावर 2n, ये क्या होगा, हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। यहाँ पे आप कह सकते हो ए की पावर 2n+1, 2n+1 जितनी भी ऑड इंटीग्रल पावर्स होंगे इसकी, पॉजिटिव ऑड इंटीग्रल पावर्स, वो क्या होंगी, स्क्यू सिमेट्रिक होंगी, और पॉजिटिव इवन इंटीग्रल पावर क्या होंगी, सब स्क्यू सिमेट्रिक की सिमेट्रिक होंगी। क्लियर बात? अगला प्रॉपर्टी क्या है कि अगर ए और बी क्या हो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, सेम ऑर्डर की, ए और बी क्या हो, सेम ऑर्डर के सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, तो ए बी माइनस बी ए तुमको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा, और ए बी प्लस बी जो देगा वो देगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर बात? यानी कि ए और बी क्या है, कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, सेम ऑर्डर के हो, तो जो ए बी और ए बी माइनस बी जब आप निकालोगे तो ऑलवेज एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही मिलेगा आपको, और ए बी प्लस बी ए निकालोगे आप तो आपको हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। लास्ट पॉइंट क्या है कि ट्रेस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0। भाई ट्रेस क्या होता है, द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनका सम ट्रेस कहलाता है। तो हमको ये बताओ आप कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। भाई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो भी होता है उसके डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं, तो उनका सम क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जब भी हम ट्रेस निकालेंगे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ये 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव काफ़ी बार पूछा जा चुका है बीएससी वगैरह में, तो आप वीडियो पास करके नोट कीजिए। फिर हम आगे चर्चा करते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में। चलिए बात करते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। इसकी हिंदी होती है समकोणाकार आव्यूह। होता क्या है इसकी बात कर लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए हो जिसका ऑर्डर क्या हो m×n, तो इस मैट्रिक्स ए को हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कब कहेंगे, जब इस मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लिकेशन हम इसके ट्रांसपोज के साथ करें, इसके ट्रांसपोज के साथ करें और वो हमको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे दे। किसी भी मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को जब हम इसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें और वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले हमको प्रोडक्ट के बाद, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। समझ में? और ट्रांसपोज मैट्रिक्स बताइए तो क्या होता है, जिसका रो को कॉलम और कॉलम को रो चेंज करते हैं वही होता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। हिंदी होती है इसकी परिवर्त आव्यूह ट्रांसपोज का। तो जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स ए यहाँ पे है 1/2√2 2 - 2 2 2, ये एक हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। भाई कैसे, ए डैश आप निकालो, मिलेगा A/1/2√2 2 - 2 2 0, ये हो गया। अब इन दोनों का प्रोडक्ट लीजिए, आप इन दोनों का प्रोडक्ट लीजिए A × A डैश, ये मिलेगा। जब प्रोडक्ट लेंगे तो बाहर जो है 1/2 2 2 × 4 4 2 × 8, ये आ जाएगा 8 2 2 × 4 2 × 8 8 आ जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 2 × 4 प्लस
-2 प्लस 2 2 × 4, यहाँ पे 2 2 × 4 माइनस, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, -4 यहाँ पे 2 2 × 4, 2 2 यहाँ पे माइनस है तो -4, 2 2 × 4 प्लस 2 2 × 4 हो गया। ये क्या मिला, 4 + 4 8 यानी 1/8, 8 4 - 4 0, 4 - 4 0, 4 + 4 8, एंड लास्ट क्या मिला हमको, 8 से डिवाइड हो गया, बचा 1 0 0 1, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिला ना, यानी एक मैट्रिक्स ए था हमारे पास 1/2√2, 2 - 2 2 2, हमने इसका ट्रांसपोज निकाला और इन दोनों का जब प्रोडक्ट लिया, ए और ए के ट्रांसपोज का जब प्रोडक्ट लिया, इसका गुणनफल किया तो क्या मिला हमको, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला। तो ऐसे में जो मैट्रिक्स ए है वो क्या कहलाएगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। और ए डैश बी, जो हमारा ए डैश है, ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी ऑर्थोगोनल होगा, ये दोनों ही ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होंगे, ये बात क्लियर समझना। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, समकोणाकार अवयव क्या होता है कि एक ऐसा अवयव जिसका गुणनफल या जिसका प्रोडक्ट हम उसके ट्रांसपोज के परिवर्त अवयव के साथ लें और हमको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले, तो उसको हम कहेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि इफ ए इज अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन ए इज आल्सो एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, यानी कि अगर ए ऑर्थोगोनल है ए डैश भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। दूसरी प्रॉपर्टी, फॉर एनी टू ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस ए एंड बी, ए बी एंड बी ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अगर हमारे पास कोई दो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हैं, एक है ए एक है बी, तो इन दोनों का प्रोडक्ट यानी ए बी और बी ए, ये भी एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ही होगा। समझ में? अब देखो भाई, इफ ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन ए इनवर्स की चर्चा हम बाद में करेंगे। इनवर्स मतलब ये बात आप ध्यान रखिए कि इनवर्स चर्चा में इसके अगले लेक्चर में करेंगे। प्रॉपर्टी आई जिसे हम सोचे बता दें, आगे काम देगा। अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स ए है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो उसका इनवर्स मैट्रिक्स भी क्या होगा, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ही होगा। इनवर्स फाइंड आउट करने का तरीका हम अगली वीडियो में आपको जरूर बताएंगे। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, आप वीडियो पास नोट कीजिए, फिर हम आगे चर्चा करते हैं बचे हुए जो टॉपिक्स हैं। अगला क्या है हमारा, अगला टॉपिक है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, वर्गसम अवयव। वर्गसम अवयव क्या होता है, देखो एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स बी, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स बी जिसको हम उसी के साथ मल्टीप्लाई करें, यानी बी स्क्वायर, बी का मल्टीप्लाई बी के साथ करें तो हमको फिर से वही मैट्रिक्स मिल जाए। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, वर्गसम अवयव। जैसे हमारे पास मैट्रिक्स भी है 2 2 - 1 1, इसको जब इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, बी मिलेगा। आप चेक कर लीजिएगा मल्टीप्लाई करके, वो क्या मिलेगा, एक मैट्रिक्स बी ही मिलेगा। यानी या कह सकते हो अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स ए हो, ए का स्क्वायर हमको ए मिले ना, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। चलो इसकी कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि अगर ए और बी क्या हमारे पास आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो, दो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो, तो ए बी जो होगा वो भी एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा तब जब ए बी बराबर बी ए होगा, जब एक कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा। समझ में? ए और बी अगर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स से वर्गसम अवयव हैं तो ए बी यानी इन दोनों का प्रोडक्ट भी एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा। कब होगा, जब ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेंगे, यानी ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा। अगली प्रॉपर्टी, इफ ए एंड बी आर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, अगर ए और बी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हैं तो इनका सम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कब होगा, जब ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू क्या हो, 0 हो। ये चीज़ क्लियर रखिएगा आप कि ए और बी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो तो ए प्लस बी हमारा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कब होगा, जब ए बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 0 होगा। ये सब कंडीशन है, सब याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में चीज़ पूछी जा सकती है। थर्ड क्या है कि अगर ए हमारे पास एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है और ए प्लस बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है, तो ऐसे में जो बी मैट्रिक्स होगा वो भी एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स भी ही होगा। सुन ना, अगर ए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, ए प्लस बी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ऐसे में बी क्या होगा, एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा। अगला,
जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है 1 1 1 1 इस फॉर्म का जो मैट्रिक्स होगा, जिसके एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो 1 हो, तो वो मैट्रिक्स सभी क्या होंगे हमारे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होंगे। अगला क्या है कि अगर ए बी इज इक्वल टू ए हो, बी इज इक्वल टू बी हो, तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए और बी स्क्वायर इक्वल बी होगा। समझ में? अब देखो यहाँ पे हमको पता है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी है, तो अगर मैट्रिक्स ए है तो ए इज इक्वल टू ए होगा। अगर भाई ए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए ही होगा। तो अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए है तो ए क्यूब क्या होगा भाई, ए क्यूब होगा ए इंटू ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर का ए हो गया तो ए इंटू ए क्या मिल गया ए स्क्वायर, मतलब क्या मिला ए क्यूब भी क्या मिला ए। इसी प्रकार ए की पावर 4 भी क्या मिलेगा ए की पावर 5 भी क्या मिलेगा ए। ऐसे करते करते इसका मतलब ए की पावर n भी क्या मिलेगा ए मिलेगा, जहाँ पे फॉर ऑल n इज इक्वल टू 2 3 4, समझे, n की चाहे जो वैल्यू 2 3 4, 2 से कम नहीं 2 से ज़्यादा के लिए। तो ये थी 6 प्रॉपर्टी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के ऊपर। वीडियो पास एक्सप्लोर कीजिए, फिर हम आगे चर्चा करते हैं बचे हुए टॉपिक्स के ऊपर। चलिए बात करते हैं क्या होता है निलपोटेंट मैट्रिक्स और इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है कि एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, अभी जो हमने बताया था आपको आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, उसमें हमने लिखा था शायद कि अ मैट्रिक्स बी, आप कर लीजिए मिस्टेक होगा तो वहाँ पे एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए वो चीज़ हमेशा, कि भाई जब उसका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए भाई, हमने क्या था ए स्क्वायर इंटू ए क्या होना चाहिए ए, तो हमेशा क्या होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स ही में वो चीज़ पॉसिबल है। क्लियर बात? तो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स ए जिसका मल्टीप्लाई उसी के साथ करें हमको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले। यानी अगर हमारे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए हो और किस प्रकार हो कि ए स्क्वायर हमको आई दे, यानी ए का मल्टीप्लाई ए के साथ करें क्या मिले हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। क्लियर बात? इसको बोलते हैं हम इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। जैसे हमारे पास एग्जांपल ए है मैट्रिक्स ए, तो -5 -8 3 5 ये मैट्रिक्स है। आप जब ए का मल्टीप्लाई ए के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगा। क्लियर बात? अब देखो भाई जैसे अभी तक था कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए था, तो हमने ए की पावर इज इक्वल टू ए कर दिया था। इसमें ऐसा नहीं है, क्यों नहीं? देखो जैसे हम करें ए क्यूब होगा ए स्क्वायर इंटू आई, नहीं पॉसिबल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू आई, ए स्क्वायर को हम बोलेंगे आई, सॉरी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। सिर्फ आप देखो ए स्क्वायर इंटू ए आई ए इज इक्वल टू को मिलेगा ए मिलेगा, ए क्यूब मिल गया ए। इसी प्रकार ए की पावर 4 मिलेगा ए की पावर 5 मिलेगा ए। क्लियर बात? कि तभी ये केवल ए स्क्वायर के लिए ही पॉसिबल है। जैसे वहाँ पे था ए क्यूब ए की पावर 5 ए की पावर 10 n पावर तक के लिए पॉसिबल था, इसमें केवल ए की पावर 2 के लिए ही पॉसिबल होगा ये चीज़। एंड जब ए स्क्वायर की वैल्यू क्या मिले हमको आई मिले, तो ऐसे में हम ए मैट्रिक्स को हम कहेंगे इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। अगला क्या है निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है कि एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स ए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास ए हो ना, इस मैट्रिक्स ए के साथ एक हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर प्रेजेंट है के, और अगर ए की पावर के क्या हो 0 हो, ए की पावर के क्या हो 0 हो, तो ऐसे में क्या कहलाएगा ए हमारा एक निलपोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगा। यानी कोई मैट्रिक्स ए है, कोई एक मैट्रिक्स ए है ना, तो उसको हम 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स खुद के साथ जब मल्टीप्लाई करें और किसी एक पार्टिकुलर मल्टीप्लिकेशन पे क्या आ जाए 0 मैट्रिक्स आ जाए, किसी एक पार्टिकुलर मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाए 0 मैट्रिक्स आ जाए, तो इस तब ऐसे में हम मैट्रिक्स ए को क्या कहेंगे हम निलपोटेंट मैट्रिक्स। क्या कहेंगे निलपोटेंट मैट्रिक्स। इसकी हिंदी होती है शून्यम भावी आव्यूह। नाम से पता चला है शून्यम भावी, जो शून्य हो जाए। यानी जैसे हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स ए है और कोई एक पॉजिटिव इंटीजर के है, तो मैट्रिक्स ए इस प्रकार है कि ए की पावर के इज इक्वल टू 0 हो, तो ऐसे में मैट्रिक्स ए को हम क्या कहेंगे निलपोटेंट मैट्रिक्स। क्लियर बात? यानी इस मैट्रिक्स ए को ए के साथ एक बार मल्टीप्लाई करें, 2 बार करें, 3 बार करें, 4 बार करें, यानी ऐसे इसे 3-4 बार करें तो क्या आ जाए 0 मैट्रिक्स आ जाए, तो
तो ऐसे मैट्रिक्स से क्या कहलाएगा हमारा नीलपोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगा। और जितनी बार मल्टीप्लाई किए हैं जो उसकी पावर आएगी, जो इंटीग्रल पावर होगी, वो क्या कहलाएगा, उस मैट्रिक्स का इंडेक्स कहलाएगा। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स ए है, ए बी बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए बी, ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास। तो हम देखते हैं कि क्या ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स होगा। अगर नीलपोटेंट मैट्रिक्स है तो कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 0 मिलेगा। तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लीजिएगा, हम इसको यूज करके इसको सॉल्व करते हैं। यानी कि जैसे हमारे पास मैट्रिक्स ए है तो ए इंटू ए कर रहे हैं, यानी ए स्क्वायर निकालना है, क्या मिलेगा, ए बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ, ए बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, अगर आप नहीं जानते तो हमारा पिछला वीडियो जाके देख लीजिए, उसमें हमने बताया कि मल्टीप्लिकेशन क्या प्रोसेस होती है, क्या क्या स्टेप्स लेनी पड़ती हैं, सब हमने डिस्कशन उस पर किया है। चलिए, तो ये यहाँ पे यानी ये रो वाली मल्टीप्लाई यहाँ कॉलम पे होगा, ए बी हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये जाएगा सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ, ए बी इंटू बी स्क्वायर ए बी क्यूब, सॉरी ए बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये बी यहाँ पे होगा तो माइनस है, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर मिला। अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा, ए बी इंटू बी स्क्वायर ए बी क्यूब प्लस बी स्क्वायर इंटू माइनस है तो माइनस यहाँ पर लगेगा माइनस ए बी क्यूब। यहाँ देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ए स्क्वायर इंटू ए बी, माइनस से पहले तो माइनस ए क्यूब बी, इसको करोगे तो आएगा माइनस माइनस प्लस ए क्यूब बी। इसका मल्टीप्लाई यहाँ करो तो मिलेगा हमको माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करो माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। क्या मिला एट लास्ट हमको, 0 0 0 0। यानी जब हम मैट्रिक्स ए को 2 बार ही मल्टीप्लाई किए, यानी ए को ए के साथ मल्टीप्लाई की तो क्या मिला हमको, एक 0 मैट्रिक्स मिल गया। समझ में, मैट्रिक्स ए क्या हो गया हमारा, एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स हो गया, शून्यम भावी आप भी हो गया। और कितनी बार मल्टीप्लाई किए, 2 बार, 2 टाइम्स, ए को 2 बार मल्टीप्लाई किए, तो ऐसे में 2 क्या कहलाएगा, इंडेक्स ऑफ मैट्रिक्स ए। 2 इज द इंडेक्स ऑफ मैट्रिक्स ए। इंडेक्स मतलब कि कितने टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करते हैं हमको 0 मैट्रिक्स मिल जाए। क्लियर बात। तो ये थी हमारी नीलपोटेंट मैट्रिक्स। नीलपोटेंट मैट्रिक्स होती क्या है, तो वीडियो पास करके नोट कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं जो बचे हुए टॉपिक से उनके ऊपर। चलिए बात करते हैं अगला टॉपिक क्या हमारा, कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। हमने एक टॉपिक यहाँ पे छोड़ा है, सिंगुलर मैट्रिक्स। टॉपिक यहाँ पे बात छोड़ रहा है सिंगुलर मैट्रिक्स। क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें हमको बतानी पड़ेंगी आगे। जो मैट्रिक्स बने, मैट्रिक्स के बाद एक टॉपिक आता है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट जो होता है उसको बताएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में सिंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है। समझ में, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ये वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो वैसे हमको यहाँ पे लिखना ही नहीं चाहिए था चीज़, मिटा दें चीज़। इसकी चर्चा हम जब आपको डिटर्मिनेंट पढ़ाएंगे मैट्रिक्स के बाद वाला टॉपिक, उसमें वो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो अगला टॉपिक हमारा क्या है, कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, देखो अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स ए हो, कोई एक मैट्रिक्स ए हो, तो और अगर मैट्रिक्स ए के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हो, एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो। भाई हमने क्या कहा था, मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके एलिमेंट्स क्या हो, नंबर हो या कोई फंक्शंस हो ना। तो जो मैट्रिक्स ए है उसके एलिमेंट्स अगर कॉन्जुगेट हो, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसके एलिमेंट्स, कोई मैट्रिक्स ए हो और कैसा मैट्रिक्स हो उसके एलिमेंट्स एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो, तो कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, जो एलिमेंट्स हैं उसके, जो कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स हैं उसको उसके कॉन्जुगेट से जब रिप्लेस करते हैं, तो ऐसे में जो मैट्रिक्स मिलता है वो क्या कहलाता है, कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। फिर समझो, अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स ए हो, उसके एलिमेंट्स क्या हो, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो। जैसे यहाँ पे देखो मैट्रिक्स हमने एक ए लिखा है जिसके एलिमेंट्स क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, 2 - 1 - i 2 + 2i, कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके एलिमेंट्स। तो अगर हम ये जो एलिमेंट्स है, कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स है, जो इसको इसके कॉन्जुगेट से रिप्लेस कर दें, हम इसके कॉन्जुगेट से जब रिप्लेस कर दें तो जो मैट्रिक्स मिलेगा वो क्या कहलाएगा,
कॉन्जुगेट ऑफ दिस मैट्रिक्स। जैसे देखो यहाँ पे हमने इसको रिप्लेस किया, एक मैट्रिक्स हमने लिख लिया बी, हम रिप्लेस कर रहे हैं 1 माइनस आई का कॉन्जुगेट क्या होता है 1 प्लस आई। भाई आई का कॉन्जुगेट क्या होता है माइनस आई, आप इसको ध्यान रखिए, ये चीज आप 11 में पढ़ के आए होंगे। 2 का कॉन्जुगेट कुछ नहीं भाई 2 ही होगा, 3 का कॉन्जुगेट 3, और 2 प्लस 2i का कॉन्जुगेट क्या होगा 2 माइनस 2i। तो जो मैट्रिक्स बी है ये क्या कहलाएगा कॉन्जुगेट मैट्रिक्स ऑफ ए, और ए मैट्रिक्स क्या कहलाएगा कॉन्जुगेट मैट्रिक्स ऑफ बी। क्लियर बात? यानी जब कोई मैट्रिक्स ए है और कैसा मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स है वो क्या हो एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो। जब हम उस एलिमेंट्स को उसके कॉन्जुगेट से रिप्लेस कर देंगे तो जो मैट्रिक्स मिलेगा क्या कहलाएगा हमारा कॉन्जुगेट मैट्रिक्स कहलाएगा। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे इसकी एक प्रॉपर्टी है, एक मैट्रिक्स ए है, इसका कॉन्जुगेट ले और उसका फिर से कॉन्जुगेट ले लें, हमको वह मैट्रिक्स ए मिल जाएगा। क्लियर बात? मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ले, मैट्रिक्स ए का कॉन्जुगेट ले और उसका फिर से कॉन्जुगेट ले, क्या मिलेगा हमको मैट्रिक्स ए मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखो मैट्रिक्स बी ए था, इसका कॉन्जुगेट बी आया, अब इसका कॉन्जुगेट अगर फिर से ले लें, इसका फिर से कॉन्जुगेट लो तो 1 माइनस आई 2 3 2 प्लस 2i, और एट लास्ट हमको क्या मिला मैट्रिक्स ए ही तो मिला। यानी किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लें, उसका फिर से कॉन्जुगेट लेंगे तो हमको वही मैट्रिक्स मिलेगा। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और बी है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के, इसके एलिमेंट्स क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है। जहाँ पे कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स की चर्चा होगी वहाँ पे आप समझ लीजिएगा कि एलिमेंट्स कैसे होंगे, उसके कॉम्प्लेक्स नंबर ही होंगे। समझ में? एक आध दो एलिमेंट्स के कॉम्प्लेक्स होने ही चाहिए। ध्यान रखो फिर, तो ए प्लस बी का होल कॉन्जुगेट किसके बराबर होगा ए के कॉन्जुगेट प्लस बी का कॉन्जुगेट। ए इंटू बी का होल कॉन्जुगेट किसके बराबर होगा ए का कॉन्जुगेट इंटू बी का कॉन्जुगेट। के इंटू ए का कॉन्जुगेट, के इंटू ए का होल कॉन्जुगेट। के एक स्केलर है, इसलिए मतलब कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का कॉन्जुगेट नहीं, ए के कॉन्जुगेट का, ए का कॉन्जुगेट निकल उसका कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर तो वही मिलेगा। ए की पावर एन का होल कॉन्जुगेट क्या होगा ए का कॉन्जुगेट की पावर एन, जहाँ पे ए क्या है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्लियर बात? तो आप इसको वीडियो पास नोट कीजिए। फिर हम चर्चा करते हैं लास्ट दो टॉपिक बचे हुए हैं आज के, हर्मिशन और इसकी हर्मिशन मैट्रिक्स होता क्या है। और हाँ एक चीज़ और बचा हमारे पास, ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। ये क्या होता है कि जब हम इसी मैट्रिक्स ए का, ये जो हम इसकी प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं, नोट लीजिएगा आप इसको, जब हम इसी मैट्रिक्स जो हमारे पास मैट्रिक्स है कॉन्जुगेट मैट्रिक्स है, इसी का ट्रांसपोज ले लें, इसी मैट्रिक्स का क्या ले लें हम ट्रांसपोज। जैसे मैट्रिक्स ए था, इसका हम ट्रांसपोज ले लें, क्या हो जाएगा 1 माइनस आई 2 3 2 प्लस 2i। तो ये क्या कहलाएगा ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। समझ में? जब हम कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेते हैं तो वो क्या कहलाता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ ए। समझ में? ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। क्लियर बात? कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स होता क्या है, तो ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स होता क्या है कि द ट्रांसपोज ऑफ conjugate matrix of a conjugate matrix is called transpose conjugate matrix। क्लियर बात? तो इसको वीडियो पास करके नोट कीजिए, फिर हम बचे हुए टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। अभी हमने बताया क्या होता है ये कि जब हम कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का क्या निकालते हैं ट्रांसपोज, तो वही क्या कहलाता है हमारा ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ दैट मैट्रिक्स। समझ में? तो अभी शायद हमने बताया नहीं आपको, जो कॉन्जुगेट मैट्रिक्स होता है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स होता है उसे रिप्रेजेंट करते हैं हम ए बार से। ए के ऊपर बार लगा दो, समझ में? ए के ऊपर बार लगा दो, वही होता है कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। और जो होता है ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स होता है, ट्रांसपोज को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं ए की पावर थीटा से या फिर ए की पावर प्लस से, समझ में? या फिर
ए भाई कॉन्जुगेट का जो कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स क्या है, ए है, इसका ट्रांसपोज ये भाई, हम ट्रांसपोज को ए टी से करते थे या फिर ए डैश से करते थे, वही चीज़ हुआ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ए बार का डैश ये है। तो आप चाहे जिससे रिप्रेजेंट कर लीजिए इसको, तीनों ही अपने स्थान ठीक है। और कहीं कहीं किसी किसी बुक में इसको ए स्टार से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, तो अपना अपना वो है जिससे आप रिप्रेजेंट करना चाहें। तो जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, एक मैट्रिक्स ए था, ये मैट्रिक्स कैसा था, इसके एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर थे। जैसे हम कह रहे हैं 2 + 3i 4 3 5 + 2i ये था। अब हम इसका कॉन्जुगेट निकालना चाहते हैं। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, कॉन्जुगेट ए बार होगा, और होगा क्या वो, हम इसके जो एलिमेंट्स हैं उसको क्या करेंगे, उसके कॉन्जुगेट से प्लेस कर देंगे। तो 5 + 3i का कॉन्जुगेट, सॉरी 2 + 3i का कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 - 3i, और 5 + 2i का कॉन्जुगेट क्या होगा, 5 - 2i। बाकी सब वैसे ही रहेंगे। ये हो गया हमारा कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स से। अब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। इसका ट्रांसपोज क्या होगा भाई, रो को कॉलम, कॉलम को रो बना दो आप, तो हो जाएगा 2 - 3i 4 3 5 - 2i। क्लियर बात। तो ये हो गया हमारा ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स ए। कॉन्जुगेट मैट्रिक्स इसका है ए का, ये क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स ए। क्लियर बात। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर बात कर लेते हैं हम। जैसे हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स ए है, तो उसका हम ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकालें, फिर उसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकालें, सबको वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। इसी को आप कर ले लीजिए, ए थीटा आया है और ट्रांसपोज है। अब इसका कॉन्जुगेट निकालो, क्या मिलेगा, वैसे वो मिलेगा, ये वो कॉन्जुगेट निकालोगे तो 2 + 3i 3 4 5 + 2i। फिर से इसका ट्रांसपोज निकालो तो क्या हो जाएगा, 2 + 3i 4, इधर ये 4 इधर चलाएगा, 3 इधर चलाएगा। क्लियर बात। अगला क्या है, a + b का होल ट्रांसपोज क्या होगा, ये a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। यहाँ पे हम जो वर्ड ट्रांसपोज यूज कर रहे हैं वो ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट उसका मतलब है। यहाँ पे k × a का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, k एक स्केलर है, क्या है यहाँ पे एक स्केलर है, k इस स्केलर समझ में, और जीरो नहीं होना चाहिए चीज। तो क्या हो जाएगा, k × a का ट्रांसपोज, a × b का होल ट्रांसपोज क्या होगा, b का ट्रांसपोज × a का ट्रांसपोज, a की पावर n का होल ट्रांसपोज क्या होगा, a का ट्रांसपोज पावर n। क्लियर बात। तो ये था हमारा ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर बात। इसको आप नोट कीजिए, फिर बात करते हैं क्या होता है हार्मिशन क्या होता है, इसकी हार्मिशन क्या होता है। तो वीडियो को पास करके इसको नोट कीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। चलिए, क्या होता है हार्मिशन मैट्रिक्स, इसको देखते हैं भाई। हार्मिशन मैट्रिक्स क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, ए है, और ये ए इस प्रकार है कि जब हम इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकालते हैं, यानी इस मैट्रिक्स ए का हम कॉन्जुगेट लें, फिर उसका ट्रांसपोज निकालें, आपको फिर से वही मैट्रिक्स मिल जाए। मतलब अगर कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, इसके एलिमेंट्स कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो हम अगर इसका कॉन्जुगेट निकालें और इसका फिर ट्रांसपोज निकालें, कॉन्जुगेट निकाल के जब ट्रांसपोज निकालें तो हमको फिर से वही मैट्रिक्स मिल जाए। मतलब जिस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं वही मैट्रिक्स फिर से मिल जाए, कोई चेंज ना हो उसके ऊपर। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं हार्मिशन मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स ए को हम क्या बोलेंगे, हार्मिशन मैट्रिक्स। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, देखो सामने कि a = α + aib α - aib बीटा, ये है। सबसे पहले हम इसका कॉन्जुगेट निकालते हैं। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, a बार क्या होगा, अल्फा a - ib a + ib बीटा, ये होगा भाई, i का -i का +i हो गया। अब इसका हम निकालते हैं कॉन्जुगेट, फिर ट्रांसपोज निकालते हैं, यानी a थीटा क्या होगा, ये रो को कॉलम करो तो अल्फा a - ib a + ib बीटा, एंड फाइनली हमको क्या मिल गया, मैट्रिक्स ए। कंडीशन सेटिस्फाई हुई।
ए थीटा इज इक्वल टू ए आया। तो ऐसे में जो मैट्रिक्स ए है ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगा हमारा, हर्मिटियन मैट्रिक्स। क्लियर बात, ये क्या कहलाएगा हमारा, हर्मिटियन मैट्रिक्स कहलाएगा। तो एक फिर समझते क्या होता है हर्मिटियन मैट्रिक्स, कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका हम कॉन्जुगेट निकालें फिर उसका ट्रांसपोज निकालें और वही मैट्रिक्स हमको फिर से मिल जाए, समझ में। तो वही क्या कहलाएगा हमारा हर्मिटियन मैट्रिक्स कहलाएगा। इसका एक आध दो एग्जाम्पल लेते हैं भाई, और इसको रेस करें, आप स्क्रीनशॉट लीजिए इस एग्जाम्पल का। जैसे करें हम, यहां देखिए 2 5 माइनस 2i 5 प्लस 2i 7 ये है। सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट निकालो। कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 5 प्लस 2i 5 माइनस 2i 7। फिर से इसका क्या निकालते हैं हम, इसका निकालते हैं हम ट्रांसपोज। क्या निकलेगा, ट्रांसपोज यानी ए थीटा। तो 2 5 प्लस 2i 5 माइनस 2i 7। फाइनली क्या मिला हमको, मैट्रिक्स ए मिल गया। चेक कर लो, आ गया। ये भी एक एग्जांपल था इसका। और देखिए अब इसकी एक हम कंडीशन दिखाते हैं। अभी एक इसका बड़ा अच्छा कंडीशन होता है, ऑब्जेक्टिव में आते हैं कई बार, आए भी हैं वो। जैसे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, हम लिख लिए 2 प्लस आई यहाँ पे लिख लिए हम माइनस आई 2 माइनस आई। अब हम निकालते हैं इसका कॉन्जुगेट। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, ए बार 2 माइनस आई प्लस आई 2 प्लस आई। अब इसका निकालते हैं हम ट्रांसपोज। क्या होगा, 2 माइनस आई, ये प्लस आई, ये माइनस आई, यहाँ क्या हो जाएगा 2 प्लस आई। कोई चेंज हुआ, नहीं चेंज हुआ। अरे देखो यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट्स थे भाई, जो जैसे था वैसे तो आ गया। प्लस आई की पोजीशन यहाँ थी, प्लस आई यहाँ पे आ गया। माइनस आई की पोजीशन यहाँ थी, माइनस आई यहाँ पे आ गया। लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट्स थे वो चेंज हो गए। यहाँ पे 2 प्लस आई था, यहाँ पे 2 माइनस आई था, यहाँ पे 2 माइनस आई था, यहाँ पे 2 प्लस आई हो गया। कोई चीज़ नहीं, मतलब साइन बदल गया, कॉन्जुगेट ही है ना। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स ए है ये हमारा हर्मिटियन मैट्रिक्स है। इट इज नॉट अ हर्मिटियन मैट्रिक्स। अब देखो, अगर यही भाई यहाँ पे आप चाहे जो कॉम्प्लेक्स नंबर रखो, यहाँ पे चाहे जो कॉम्प्लेक्स एलिमेंट लिखो आप, वो एट लास्ट चेंज होगा ही होगा, सेम नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे आई था, सेम आई आ गया, माइनस आई था, माइनस आई आ गया, लेकिन ये कभी चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जब तक यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा वो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे हमेशा एक रियल नंबर ही होगा। आप चाहे जो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे रख के देख लो, एट लास्ट उसका कॉन्जुगेट ही मिलेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे हमेशा क्या होना चाहिए, रियल नंबर ही होना चाहिए। यहाँ पे एक रियल नंबर ही होना चाहिए। क्लियर बात। तो ये एक नोट करने लायक बात है इसकी, कि जो हर्मिटियन मैट्रिक्स होता है उसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, हमेशा एक रियल नंबर ही होते हैं। क्लियर बात। इसको नोट कीजिए, फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर चर्चा करते हैं। चलिए बात करते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो पहली प्रॉपर्टी अभी हमने आपको बताया कि क्या होता है, जो डायगोनल एलिमेंट्स होता है हर्मिटियन मैट्रिक्स का, वो हमेशा रियल नंबर होगा। वो क्या होगा, हमेशा रियल नंबर ही होगा। क्लियर बात। दूसरा कि अगर ए और बी क्या हो, दो हर्मिटियन मैट्रिक्स हो सेम ऑर्डर के, ए और बी क्या हो, दो हर्मिटियन मैट्रिक्स हो सेम ऑर्डर के, तो अगर हम ए को किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें
और बी को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड करें, उनका सम ले, तो वो भी एक हार्मिशन मैट्रिक्स ही होगा। यानी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके सम लेने पर भी उसके हार्मिशन होने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर बात? यानी इससे चीज और भी कह सकते हो, जैसे हमारे पास ए कोई हार्मिशन मैट्रिक्स है तो के ए भी क्या होगा, एक हार्मिशन मैट्रिक्स ही होगा। समझ गया? के ए भी क्या होगा, एक हार्मिशन मैट्रिक्स ही होगा, क्योंकि कांस्टेंट का कोई इफेक्ट उस पर पड़ना नहीं होगा। ध्यान रखें कांस्टेंट जीरो नहीं होना चाहिए, बार बार हम ये चीज बता रहे हैं आपको। ए इंटू ए का ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट या फिर ए का ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट इनटू ए, ये भी एक हार्मिशन मैट्रिक्स ही हो गया। मतलब कोई मेरे पास एक हार्मिशन मैट्रिक्स ए है, एक हार्मिशन मैट्रिक्स क्या है, ए है। हम क्या करें, उसके कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज निकाल करके दोनों का मल्टीप्लाई करें तो वो भी एक हार्मिशन मैट्रिक्स ही मिलेगा। अगला क्या है कि अगर ए और बी क्या है, दो हार्मिशन मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर के, ध्यान रहे सेम ऑर्डर का, तो ए बी यानी इन दोनों का प्रोडक्ट हार्मिशन कब होगा, जब प्रोडक्ट ए बी बी ए के बराबर होगा। जब ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा तभी ए इंटू बी क्या होगा, हार्मिशन होगा, अदरवाइज हार्मिशन नहीं होगा ये। अगला कि अगर ए क्या हो, एक हार्मिशन मैट्रिक्स हो, तो उसका जो कॉन्जुगेट होगा वो भी एक हार्मिशन मैट्रिक्स ही होगा। फिर बात, अगर ए और बी क्या हो, हार्मिशन मैट्रिक्स हो सेम ऑर्डर की, तो ए प्लस बी हार्मिशन मैट्रिक्स होगा। अगर हमारे पास कोई एक हार्मिशन मैट्रिक्स ए है, हम उसका कॉन्जुगेट निकाल करके ट्रांसपोज निकालें, यानी ए थीटा फाइंड आउट करें और दोनों का सम लें, तो वो भी एक हार्मिशन मैट्रिक्स ही मिलेगा। लास्ट पॉइंट क्या है कि a हार्मिशन मैट्रिक्स ओवर a सेट ऑफ रियल नंबर इज एक्चुअली अ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब जो हम हार्मिशन मैट्रिक्स लें वो किसका एलिमेंट हो, रियल नंबर का सेट हो, उसके एलिमेंट्स क्या हो, रियल नंबर का सेट हो, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, वो एक सिमेट्रिक सममित अवयव कहलाएगा। ये थी कुछ प्रॉपर्टीज थी हार्मिशन मैट्रिक्स को, जिसको नोट कीजिए। आगे हम बात करते हैं आज का लास्ट टॉपिक हमारा स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स क्या होता है। चलिए देखते हैं लास्ट टॉपिक क्या है, स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स। ये क्या होता है कि एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स ए जिसमें हम उसका कॉन्जुगेट निकालें, फिर ट्रांसपोज निकालें, और वो क्या मिले, जिस सेट का कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज, जिस मैट्रिक्स का सेट ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट निकाले हैं उसका नेगेटिव मिल जाए। यानी एक मैट्रिक्स ए है हमारा, हम इसका पहले निकाले कॉन्जुगेट निकालें, फिर इसका ट्रांसपोज निकालें, तो हमको क्या मिले, नेगेटिव ऑफ ए मिल जाए। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स। जैसे हार्मिशन मैट्रिक्स क्या था कि ए थीटा इज इक्वल टू ए था, इसमें क्या होगा, ए थीटा इज इक्वल टू माइनस ए। क्लियर बात, ये था। एग्जांपल लेते हैं इसका। हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है 2i माइनस 3 प्लस आई माइनस आई, ये है। हम निकालते हैं इसका, सबसे पहले कॉन्जुगेट निकालते हैं। तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 2i का हो जाएगा माइनस 2i माइनस 3 माइनस आई, ये हो जाएगा 3 माइनस आई का हो जाएगा प्लस आई। अब हम निकालते हैं इसका ट्रांसपोज निकालते हैं इसका, ए थीटा क्या मिलेगा, माइनस 2i, ये चला जाएगा यहाँ माइनस 3i माइनस आई, ये चला जाएगा इधर माइनस 3 माइनस आई हो जाएगा ये, और हो जाएगा आई। अब देखो यहाँ पे अगर इसमें हम माइनस कॉमन ले लें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2i और ये हो जाएगा माइनस 3 प्लस आई, ये हो जाएगा 3 प्लस आई और ये हो जाएगा माइनस आई। भाई ये माइनस अंदर ले जाओ, फिर से आपको ये मिलेगा। एट लास्ट हमको मिला क्या, 2i माइनस 3 प्लस आई, 3 प्लस आई माइनस आई, क्या मिल गया, सेट जो मैट्रिक्स ए था वो मिल गया, और नेगेटिव इसके पहले लगा दिए, यानी ए थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस ए आ गया। तो ए क्या कराएगा हमारा, स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स, स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स। क्लियर बात, ये था इसका एग्जांपल। अब देखो भाई, अगर ए की पावर थीटा माइनस ए है, इसका मतलब कि अगर मैट्रिक्स ए है तो ए आई जे किसके बराबर होना चाहिए, ए जे आई कॉन्जुगेट नेगेटिव के बराबर। इसको उधर ले और क्या हो जाएगा, ए आई जे प्लस ए आई जे बराबर 0। तो
जो जाएगा कुल मिलाकर के अगर कहें इसको करना चाहे हम, हाँ ये था प्लस 2 aij बराबर या i कॉमा आई, इसको i कॉमा आई लो आप, क्या 2i कॉमा आई क्या मिला हमको 0 मिला। इसका मतलब i कॉमा आई या तो मिलेगा 0, और चूंकि ये इसके एलिमेंट्स क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो यह तो हमको डायगोनल एलिमेंट 0 मिलेगा टोटल, या हमको एक इमेजिनरी प्योर इमेजिनरी नंबर मिलेगा। क्लियर बात। तो जैसे भी हमने हार्मिशन बताया था कि इसका डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, टोटल रियल नंबर होगा, प्योर रियल नंबर होगा, लेकिन इसकी हार्मिशन में क्या होगा, इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे या तो ये प्योरली इमेजिनरी होंगे या फिर प्योरली 0 होंगे। तो वीडियो पास करके इसको नोट कीजिए, फिर बात करते हैं इसके कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर। चलिए बात करते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर। हमने कहा था अभी कि ए आई, जैसे कि हमने कहा था कि ए थीटा इज इक्वल टू माइनस ए थीटा होता है, सॉरी माइनस ए के बराबर होता है। इसका मतलब ए आई आई किसके बराबर होगा, ए आई आई कॉन्जुगेट नेगेटिव के बराबर, इधर ले आओ क्या हो जाएगा, ए आई आई प्लस ए आई आई का कॉन्जुगेट बराबर 0 आ गया था। अभी शायद हमने वहाँ पर 2i लिख दिया था, गलत हो गया था, उसको सही कर लेना। ए प्लस आई कॉमा आई एक का डैश यानी इसका कॉन्जुगेट बराबर 0। इसका मतलब कि किसी दो डायगोनल एलिमेंट्स यानी जो मैट्रिक्स है उसके कॉन्जुगेट मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट का सम क्या है, 0 है। तो भाई दोनों का सम 0 कब होगा, या तो दोनों 0 हो, या फिर दोनों क्या हो, कॉम्प्लेक्स नंबर हो, प्योरली कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉरी प्योरली इमेजिनरी नंबर हो। तो क्या है, जो डायगोनल एलिमेंट होंगे या तो प्योरली इमेजिनरी होंगे या 0 होंगे। किस केस में, इन अ केस ऑफ हार्मिशन, स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स। अगली प्रॉपर्टी क्या है इसका, कि अगर ए और बी क्या हो, स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स हो सेम ऑर्डर के, तो लैम्डा वन ए प्लस लैम्डा 2 बी भी हार्मिशन यानी स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स होगा। अगर ए और बी क्या है, स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स है, तो हार्मिशन मैट्रिक्स है, ए और बी क्या है, हार्मिशन मैट्रिक्स है, ए बी माइनस बी ए क्या होगा, स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स होगा। अब देखो अगला चीज कि अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए क्या है, कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, हाँ, और उसके एलिमेंट्स क्या हो, कॉम्प्लेक्स नंबर हो, तो हम अगर उसका ट्रांसपोज निकालें, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकालें मैट्रिक्स ए का, और दोनों को सब्सट्रैक्ट करते तो क्या मिलेगा, स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स मिलेगा। यानी ए माइनस ए कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, एक हार्मिशन स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स मिलेगा। अगर क्या हो, एक स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स हो, तो अगर इसमें हम आयोटा यानी आई से मल्टीप्लाई कर दें उस मैट्रिक्स में, तो क्या बन जाएगा, हार्मिशन मैट्रिक्स बन जाएगा। अगली चीज, अगर ए क्या है, स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स है, तो उसका कॉन्जुगेट भी क्या होगा, एक स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स होगा। क्लियर बात। तो ये थी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हार्मिशन स्क्यू हार्मिशन की। तो आज हमारा टॉपिक यही खत्म होता है। ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स पढ़ाए थे, कितना टाइप्स होता है, क्या स्पेशल टाइप्स थी, सब चीज़ें खत्म हुई। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या होता है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, क्या होता है, कैसे हम किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं ना, और कुछ चीज़ें पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, कितने ट्रांसफॉर्मेशन हम मैट्रिक्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू क्लास।